नमस्कार। प्रारंभ के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं अजीत सिंह जी, भूतपूर्व साई कोच और खुद में पहलवान रहे हैं। दर्शकों, पहलवानों के मुद्दे को लेकर हम लगातार उसको फॉलो कर रहे हैं, लगातार उस पर वीडियो कर रहे हैं, लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। हमने कल जब अजीत सिंह जी से बात किया था, तो उसमें ये था कि साहब जो नाबालिग शिकायत करता है उसने अपनी शिकायत वापस ले ली है, न सिर्फ पुलिस के सामने बल्कि बाकायदा कोर्ट में बयान देके उसने शिकायत वापस ले ली है। उसके बाद कल पूरे दिन मीडिया में बहुत सारा चला है। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं अजीत सिंह जी का। अजीत जी नमस्कार। नमस्कार सर ये बताइए, कल सुबह हम लोगों ने जब आपसे चर्चा की तो आपने ही ये ब्रेक किया कि साहब जो नाबालिग लड़की जिसकी वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर पॉक्सो बनता था, उसने बाकायदे अपनी शिकायत वापस ले ली है। और जब मैंने भी पता किया और मैंने जब इसमें और ज्यादा होमवर्क किया तो मुझे ये पता चला कि 2 जून को उसने पटियाला कोर्ट में जाके 164 का बयान दर्ज कराया। उससे पहले उसने दिल्ली पुलिस के सामने कनॉट प्लेस थाने में अपनी ये शिकायत वापस लेने की अर्जी दी। अब स्थिति यह है कि नाबालिग लड़की, उसके पिता, उसका परिवार, उसका चाचा जो पहले सामने आता भी था, वो कोई भी इस समय सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर नहीं है, उनका एक्सेस नहीं मिल रहा है, यानी कि वो सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये जो पहलवान थे, जिसमें ये जो यशस्वी पहलवान थे, जो पंचायतें करने वाले थे खाप की, उन सभी ने बारी बारी से कल दोपहर बाद समाचार आता है कि नौकरी ज्वाइन कर ली। बजरंग पूनिया ने नौकरी ज्वाइन कर ली, साक्षी मलिक ने ज्वाइन कर ली। तो अब ये समझा जा रहा था कि ये आंदोलन पूरी तरीके से अपने रास्ते चला गया, यानी खत्म हो गया। लेकिन अब ये नई बातें आ रही कि नहीं साहब, उसने जो है कोई शिकायत वापस नहीं ली है और हम नौकरी भी करेंगे और हमारा संघर्ष भी जारी रहेगा। तो सर ये घालमेल क्या है, जरा इसको स्पष्ट करेंगे? सर, नए जमाने के प्रेमी शोना बाबू निब्बा निब्बी जो होते हैं ना, वो सब जो है 10-15 दिन, एक आध महीना 2 महीना प्रेम करके ब्रेकअप कर लेते हैं। आजकल का नया जमाने का प्यार है ना। तो सर जब ब्रेकअप वकअप कर भी लेते हैं या नहीं हो करते हैं, जब मूड बना लेते हैं तो दूसरे वाले के पास चली जाती है, पर पहले वाले को कुछ दिन जो है बहलाए फसलाए रहती है कि अरे नहीं नहीं, हम तो सिर्फ, हमारी तो सिर्फ दोस्ती है, प्यार तो मैं तुम ही से करती हूँ, वो तो खाली, वो तो हमारा कुलीग है। तो सर ये निब्बा निब्बी शोना बाबू मेले बाबू ने थाना थाया वो वाला प्यार है। फैक्ट ये है कि लोंडिया की कहीं और अरेंज्ड मैरिज हो गई है तय, पर किस लड़की की वो बात अपने, ओ जो धरना जीवी लड़की थी, जो धरना दे रही थी इतने दिनों से, अवैध संबंध जिसके चल रहे थे हैं मोहल्ले में कई लौंडों के साथ, अब उसकी अरेंज्ड मैरिज हो गई है अपने रेलवे वाली नौकरी के साथ तय। तो अभी पुराने लौंडों को बता रही है कि नहीं, हमारा खाली शरीर ओकरा के साथ रहेगा, प्यार तो मैं तुम्ही से न करती हूं, आत्मा तुम्हारी ही रहेगी। मैं जब ओकरा से प्यार भी करूंगी तो तुम ही मेरे दिल में होगे। सर ये नए जमाने का प्यार है, नए जमाने का आंदोलन है, नए जमाने का एक्टिविज्म है। एक मिनट, कि रेलवे की नौकरी चलती रहेगी, अरेंज्ड मैरिज ओकरा से हो रही है, लड़का बच्चा सब उसी का होगा, आत्मा से प्यार आंदोलन से चलता रहेगा। सर ये ठीक। नए जमाने की एक्टिविज्म है, जरा समझिए जी इसको। जी 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 बिल्कुल। मतलब ये है कि ये केवल एक छलावा है, एक धोखा है, एक छल है, एक फरेब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोड बना हुआ है। दरअसल ये आपने बड़े अच्छे रूपक के साथ इसको समझाया कि गृहस्थी तो किसी और के साथ बसी हुई है, लेकिन एक हाँ ये इजहार किया जा रहा है कि साहब दिल तो आपके साथ है ना? तो हाँ। सर ये बताइए कि
कल काफी डेवलपमेंट हुआ। आप शनिवार को तीनों पहलवान गृह मंत्री से मिलते हैं, उसके बाद रविवार को वो सोनीपत की खाप पंचायत में जाके, महापंचायत में जाके ये कह देते हैं कि अरे हमारे जो है ये फायदा उठाया जा रहा है, इसलिए अब आप लोग हमारा कोई डिसीजन हमारे लिए मत लीजिए, हम लोग खुद अपनी पंचायत बुलाएंगे। ठीक, उसके बाद सोमवार को यानी कल आप जो है सारे बारी बारी से जाके नौकरियां ज्वाइन कर लेते हैं, और शाम होते होते जब आप रिएक्शन देखते हैं या जो भी कारण रहा हो, तब आप इस तरह का स्वांग भरते हैं कि नहीं साहब, हम तो नौकरी भी करते रहेंगे और आंदोलन भी। अब सर जरा ये बता दीजिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये खेल कोटे की नौकरियां या अनुकंपा की नौकरियां, इसको अनुकंपा की नौकरियां कहते हैं दर्शक, जब कोई परफॉर्म करता है, दो तीन तरह के अनुकंपा की नौकरियां मिलती हैं। जब किसी सरकारी नौकरी वाले पिता की मृत्यु हो जाए, आदमी की मृत्यु हो जाए, तो उसके लड़के को, उसकी वाइफ को अनुकंपा की नौकरी मिलती है, और दूसरा इस तरह की मिलती है, खेल कोटे, कल्चरल कोटे और तमाम ओटे कोटे से मिलती है। सर आप मुझे ये बता दीजिए कि अनुकंपा के तहत पाई गई नौकरी और आंदोलन, ये दोनों एक साथ कैसे चल सकता है सर? सरकारी नौकर होने के नाते, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी होने के नाते, चूंकि वो रेलवे में काम करते हैं, तो क्या उनके ऊपर सेवा नियमावली नहीं आती क्या सर? सर पूरी नियमावली काम करती है, परंतु जैसा कि मैंने बताया, हमारा देश होली काउ सिंड्रोम से ग्रस्त है। हमने समाज में होली काउज बना ली हैं, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज हैं कि अबला नारी एक होली काऊ है, जैसे मैंने कल की वीडियो में भी बताया था ना, उसी तरह देश की बेटी जो मेडल ले आई है वो भी एक होली काऊ है। अब देश की बेटी मांग कर रही है कि हमने बस कह दिया, आरोप लगा दिया, इतना पर्याप्त होना चाहिए किसी को लटका देने के लिए, किसी को जेल में डाल दो, अरे प्रूफ भी मांगे जाएंगे क्या? तो उसी तरह सर एक और होली काऊ है, छात्र। एक सबसे ज्यादा होलीएस्ट ऑफ द काउज में एक आता आजकल नया आ गया है, किसान। नो फार्मर नो फूड, अन्नदाता हो गए हैं तब। तो सर ये होली काउ सिंड्रोम है ना जो, तो इसमें क्या है ना, बहुत सी रियायतें दे देते हैं बच्चों को कि चलो भाई ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। पर मैं आपको एक चीज उसमें करेक्ट कर देना चाहता हूं। ये सब जब गए ना अमित शाह के पास, तो अमित शाह से बोले ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो ब्रजभूषण अमित शाह ने पता है क्या कहा कि शेख अपनी अपनी देख, ब्रजभूषण की छोड़ो, अब तुम लोग अपनी गिरफ्तारी बचाओ। क्योंकि दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, और जब होम मिनिस्टर किसी के साथ मीटिंग लेता है तो ऐसे ही नहीं है, ब्रीफिंग होती है, बैठा लेता है, वो तो फीडबैक उसका नहीं, उसका डिपार्टमेंट मीटिंग से पहले तैयारी करता है। सुबह टाइम लिया गया होगा, तो सारा दिन डिपार्टमेंट ने तैयारी की होगी, पहलवान जी लोग आएंगे तो कौन कौन सा हथियार लेके आएंगे और क्या क्या मांग रखेंगे, तो उन पर क्या जवाब देंगे होम मिनिस्टर। तो होम मिनिस्टर इज वेरी वेल ब्रीफ्ड ऑफ द मैटर। तो होम मिनिस्टर को बताया गया था कि एक तो केस एकदम फर्जी है और पहलवान जी लोग खुद जेल जाने की तैयारी में है, और हम दिल्ली पुलिस ये कहती है कि ब्रजभूषण के खिलाफ कोई मामला बन ही नहीं रहा है, उसको गिरफ्तार करना तो छोड़, उंगली से हम छू भी नहीं सकते हैं। तो फिर अमित शाह ने इनको समझाया कि बेटा ब्रजभूषण की छोड़ो, वो परिंदा एक पैर से उड़ता, एक पर से उड़ता है, एक पर से इज्जत बचाता है ना, ऐसा कह गए हैं ना रामाधीर सिंह। तो सब गृह मंत्री ने कहा कि बेटा ब्रजभूषण की छोड़ो, पहले अपनी इज्जत बचाओ, कहीं तुम ही जेल न चले जाओ। और एक बात बता दूं आपको, सुनिए, कई लोग कह रहे थे कि दादा आपकी सब बात गलत निकल गई। कल की वीडियो पे कुछ कमेंट्स हैं कि लड़कों ने कोई नौकरी ज्वाइन नहीं किया, आंदोलन तो चलता रहेगा, किसी लड़की ने कोई जो है बयान नहीं बदला है, पॉक्सो वाली लड़की ने। तो मैंने कहा सुनो, मैं रवीश कुमार बरखा दत्त या
आशुतोष या सत्येंद्र.com का पत्रकार नहीं हूं, मैं अमिताभ अग्निहोत्री भी नहीं हूं। मेरा नाम अजीत सिंह है और मेरी कही हुई बात पत्थर की लकीर होगी और मेरी कही हुई बात पे 1 साल बाद भी आके मेरा कॉलर पकड़ लेना कि ए बड़ऊ 1 साल पहले तुम ये बोले थे, और मैं 1 साल बाद भी अपने एक एक बयान पर आजीवन जवाब दे रहूंगा और जो कुछ बोलता हूं वो 100% कंफर्म होने के बाद बोलता हूं। तो सुन लीजिए, लड़की ने बयान वाकई वापस ले लिया है, इन सबों ने नौकरी ज्वाइन कर ली है। नौकरी ज्वाइन करने के बाद किसी किस्म का एक्टिविज्म आंदोलन नहीं हो सकता, पहली बात। मैं यही दूसरी, हाँ पूछिए। नहीं, मैं यही पूछ रहा था कि नौकरी और एक्टिविज्म दोनों एक साथ कैसे चल सकता है, वो आपने जी। तो आज की तारीख में सर स्टेटस ये है कि आंदोलनकारी नौकरियों पे चले गए हैं, खाप वालों से बोल गए हैं कि कृपया आप लोग हमारे बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। हालांकि खाप वालों ने वहीं उसी मंच पे जूता निकाल के उसी मुंह पे 10 जूता मारा होता कि जब तुम्ही को सब खुद निर्णय लेना था तो हमको काहे बुलाए बे, हमको काहे बुलाए रो रो के कि हमारे बुजुर्ग लोग सब डिसीजन लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज सुन लीजिए, एक बात बता दूं आपको, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया, इन तीनों जब ये पहलवानी जिस दिन शुरू किए हैं ना, इन तीनों के घर में शाम की रोटी कैसे बनेगी इसकी गारंटी नहीं थी। ये लोग इतने हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है। 90% हिंदुस्तान इसी बैकग्राउंड से आता है, 90% हिंदुस्तान। बिल्कुल। तो उस गरीबी से उठ के ये तीनों बच्चे, मैं बच्चा बोल रहा हूं अभी भी, माइंड माय वर्ड्स, ये तीनों बच्चे अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से, अपने डिसिप्लिन से, अपने दृढ़ निश्चय से और इस समाज के सहयोग से यहां तक पहुंचे हैं, इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे कि आज उनकी वर्थ सबकी 10-20 करोड़ है। बिल्कुल। परंतु इन्होंने जिस रास्ते पे कदम रख दिया है और ब्रजभूषण सिंह से जो पंगा ले लिया है, ब्रजभूषण सिंह इनको वापस उसी दशा में न ले आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि का बड़ऊ का कहतला इतना भयल। हाँ, गिड़गिड़ा के माफी मांग ले, समाज कह रहे भैया माफ कर दे, जायदा लड़का हूं। सर यहाँ ठीक है, आपने ये बात कही। देखिए, कोई व्यक्ति या कोई लोग या कुछ लोग अगर किसी व्यक्ति के ऊपर गलत आरोप लगा देते हैं तो उसके बाद वो कोर्ट कचहरी लांछन लगा देते हैं और इस तरह का चारित्रिक लांछन लगा देते हैं। निश्चित रूप से ये चारित्रिक लांछन है। यहाँ देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो भी आरोप है उसमें से अभी ये कहा जा रहा है कि नाबालिग लड़की ने, जिसकी वजह से पॉक्सो, यानी पॉक्सो का बार बार जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर पॉक्सो वाला मामला सामने हो तो फिर ब्रजभूषण शरण सिंह की पहले गिरफ्तारी और फिर जांच बनती है। पॉक्सो में ही एक प्रोविजन है। उसके अलावा बाकी 6 बच्चियों की, यानी दूसरी एफआईआर अभी है, दूसरी एफआईआर तो नहीं वापस हुई। हम ये कहते हैं कि पहलवानों का जो भी आरोप हो वो आरोप और उसके सामने ब्रजभूषण शरण सिंह, न क्लीन चिट मुझे देने का अधिकार है, न ही क्लीन चिट आप दे सकते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह को कि ये बाकी मामले में भी नहीं है। ठीक है, दिल्ली पुलिस ने पहली अभी मामले में जांच किया और वहां उसका डेवलपमेंट ये है कि पॉक्सो वाली लड़की ने अपना केस वापस ले लिया। बाकी 6 लड़कियों का जो और शिकायत है उस पर भी जांच होगी। ब्रजभूषण शरण सिंह पूरे मुकदमे का सामना कर रहे हैं, करेंगे, कोर्ट फैसला देगी और वो सबको मान्य होगा। अब आती है कि ये बच्चे, आप देखिए, आपका जो एक इमोशनल लगाव, कल से पहले दर्शकों आप जाके देखिएगा प्रारब्ध के इसी चैनल पर, परसों का जो वीडियो है उसमें बात करते करते अजीत सिंह भावुक हो जाते हैं उन बच्चों के बारे में और मुझे भी भावुक कर देते हैं। तो आप
अभी इन्होंने कहा कि माइंड इट, मैं बच्चा कह रहा हूं, बिल्कुल बच्चे हैं, और उन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है, लेकिन किसी मोड़ पर जाकर वो बहक गए और उन्होंने कोई बात कहने का, मनवाने का बहुत भद्दा और बड़ा गंदा तरीका इस्तेमाल कर लिया। सर ये बताइए कि अगर ये देखिए ना, आप चाहेंगे कि वो बच्चे दर दर जिस हाल में थे वहां चले आए? नहीं अच्छा लगेगा सर आपको। और ये मामला कोर्ट में निपटेगा, माफी मांगेंगे, उसका भी एक तरीका होता है, माफी का भी ये तरीका नहीं होता कि सड़क पर लेट के माफी मांगी जाए, बाकायदा कोर्ट में माफी मांगी जाती है और कोर्ट उसको परमिट करता है कि चलो ठीक है भाई, जैसे केस वापस लिया जाता है वैसे माफी भी मांगी जा सकती है। सर अब एक घटना की तरफ आपका ध्यान ले जाऊंगा। कल सोनीपत में वो जगह है जहां साई का वो इस्टेब्लिशमेंट है, बहालगढ़। सर बहालगढ़ सोनीपत में एक ट्रायल चल रहा था। उस ट्रायल के दौरान कुछ पहलवानों द्वारा किसी एक ऑफिशियल या कोच को थप्पड़ मारने की बात चली है, ये खबर आई है, और ये भी बताते हैं कि बाकायदा वहां पुलिस आ गई और उसके बाद कुछ हुआ। क्या हुआ सर, ये क्या घटना है? देखिए, अंडर 15 और अंडर 23 वाली जो नेशनल चैंपियनशिप थी वो पूना में होने वाली थी। ठीक बात। तो धरनाजीवी पहलवानों ने सबसे पहला कुश्ती की सेवा तो ये की, कल्याण ये किया कि जैसे ही धरने पे बैठे तो सबसे पहले वो नेशनल चैंपियनशिप कैंसिल कराई। तो अब आखिर कुछ तो होना है, तो उसके लिए अब इनको एशियन चैंपियनशिप में टीम भेजनी है, तो ट्रायल लिया जा रहा था बहालगढ़ सोनीपत में साई सेंटर में कल। जी। और सब गुरप्रीत सिंह शायद नाम है महिला का, जेएसडब्ल्यू की कोच हैं, पंजाब की मूलतः रहने वाली हैं। वो अपनी एक पहलवान की, उसकी कुश्ती चल रही थी तो उसकी वीडियो बना रही थी। ठीक है। तो महादेव एकेडमी, जो ये रोहतक वाली कुख्यात एकेडमी है, जिसकी 4 लड़कियां जो हैं कंप्लेनेंट्स हैं इस ब्रजभूषण सिंह वाले केस में, जी, उस अखाड़े का कोच है विजेंद्र, नाम है विजेंद्र, ऐसे कुछ नाम है उसका, महादेव एकेडमी है रोहतक की। उस अखाड़े की लड़कियों ने उस जेएसडब्ल्यू वाली पंजाब की मूल कोच को किसी बात पर थप्पड़ मारे मैट के बगल में। वो बेचारी रोने लगी, उसका फोन छीन लिया कि ये हमारी वीडियो बना रही है, ये ब्रजभूषण शरण सिंह की चेली है, ये कह के उसको पीटा गया और भरे सभा में पीटा गया। पूरा स्टेडियम देख रहा था। बहुत से लोगों ने बीच बचाव किया, बहुत से लोग बीच में चले आए। मैट कंपटीशन डायरेक्टर हैं श्री ज्ञान सिंह सहरावत, जिनको एडहॉक कमेटी ने नियुक्त किया है, वो चले आए। एक जगबीर मटिंडू हैं, वो चले आए, और भी बहुत सारे कोचेज ने भी। एक अनूप सिंह हैं दैया, वो डिप्टी एसपी हैं, बड़े पुराने पहलवान हैं, डेकोरेटेड रेसलर रहे हैं, वो चले आए। और फिर उस लड़की ने जो है 100 नंबर पे, 112 नंबर जो भी होता है आजकल पुलिस का, उस पे फोन करके पुलिस बुला ली। स्टेडियम में हॉल के अंदर पुलिस चली आई, पर फिर इन चारों लोगों ने माफी मांग के वो केस जो है रफा दफा करा लिया और उस कोच से समझौता लिखवा लिया। अब बात यह है कि 4 लड़कियां ट्रेनीज, महादेव एकेडमी की एक लड़की एक कोच को सरेआम स्टेडियम में थप्पड़ मार रही है। अच्छा, वो कोच ऐसी भी नहीं कि ऑफिशिएटिंग कर रही थी, कुछ नहीं, तो वो सिंपली किनारे बैठ के वीडियो बना रही थी। सर ये लोग कहते हैं ना कि ब्रजभूषण शरण सिंह को WFI से हटाओ, ये है वो है। सर ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह, एक तो जब भी कंपटीशन होता था या ट्रायल होते थे ना, बाकायदे एक एक मिनट वो हॉल में मौजूद रहते हैं, मंच पे बैठ के पूरे कंपटीशन का संचालन करते हैं, माइक हाथ में रखते हैं। और क्या मजाल है कोई चूं कर जाए इनडिसिप्लिन के नाम पे, फालतू कोई हुटिंग कर जाए। आपने खुद देखा है ये बात, नंदिनी नगर जब आप आए थे। मैं ये कह सकता हूँ, बिल्कुल चैंपियनशिप चल रही थी और मैं एक रात रुका और 2 दिन मैंने
देखा कि लगातार वो एक गार्जियन के तौर पर ही नहीं बल्कि एक अनाउंसर, मैं तो बड़ा मुझे अजीब लगा। लेकिन जब बाद में बढ़ते समय के साथ मैंने देखा तो वो किस तरीके से बिल्कुल सारी चीजें मैनेज कर रहे थे। और सिर्फ यही नहीं कि अनुशासन, खाने के समय भी किसने कितना खाना खाया, खाया कि नहीं खाया, कौन बच्चे ने कहाँ हाँ, खाना, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, ये सारी चीजें वो करते हैं। और आपसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक वो कार्डलेस माइक लेके पूरे परिसर में घूमते रहते हैं जी। तो अगर ब्रजभूषण सिंह होते तो ये घटना होती? आप बताइए। और एक बार एक घटना हो गई थी इस मारपीट के कल के वाले षड्यंत्र में, जो कोच जगबीर सिंह मटिंडू वाले शामिल थे, जी जी। इन्हीं को एक पहलवान ने थप्पड़ मार दिया था एक ट्रायल के दौरान, क्योंकि वो कंपटीशन डायरेक्टर थे शायद, और उन्होंने जूरी पे कोई फैसला उस पहलवान के खिलाफ दे दिया था। पहलवान का नाम था सत्येंद्र मोखरिया। आज ठीक। तक 4 साल का बैन झेल रहा है, माफी मुफी मांगने के बाद भी 4 साल का बैन हुआ एक थप्पड़ मारने पे। ब्रजभूषण शरण सिंह की जब एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, तो इतना डिसिप्लिन होता है, और यही डिसिप्लिन ने इनको परेशान करता था। उनके हटते ही देखिए क्या शुरू हो। और सुनिए, मैं बता रहा हूं, अगर आज ब्रजभूषण सिंह फेडरेशन में जब नहीं रहेंगे ना, इसी स्टेडियम में कट्टा बम बंदूक चलेगा। आज लिखवा लीजिए ये भी मेरा। और मार नहीं होगी, गोजी डंडा चलेगा, कट्टा बम बंदूक चलेगा। डिसिप्लिन की इतनी भयंकर समस्या आएगी। खैर, कल के इंसिडेंट में तो जब पुलिस आ गई और मामला एफआईआर तक पहुंच गया, तो खैर किसी तरह कोचेज ने मिलकर जो है सुलह समझौता करा दिया, उस लड़की का फोन वोन वापस किया गया, ऐसा हुआ। ठीक है अजय जी, कल जो भी समाचार आए और जो फैक्ट है जो आपने यहाँ प्रारब्ध और दद्दा की खरी खरी अपने प्लेटफॉर्म पे रखा, वो ये था कि नाबालिग लड़की ने वो पॉक्सो वाला केस वो वापस ले लिया है। और अब यहाँ पर एक चीज आती है, जब उसके बाद इन लोगों ने जा जाके अपनी नौकरियां भी ज्वाइन कर ली, ये जो भी पहलवान थे। लेकिन उसके बाद दोपहर होते होते से लेके शाम तक इन लोगों ने उस पर पलटी मारने का भी प्रयास किया, और ये भी खबरें चलाई गई या धीरे धीरे उसको बाजार में उतारा गया कि नहीं साहब उन्होंने वापस नहीं लिया है। अब सर एक चीज, अगर मान लीजिए मैं कहूं कि ये दिन है और आप कहें कि नहीं साहब ये रात है, तो जो मना कर रहा है उसको ये साबित कर देना चाहिए ना। अगर वो ये कह रहे हैं कि साहब कोई शिकायत वापस नहीं ली गई है, तो हम प्रारब्ध के और दद्दा की खरी खरी के इस मंच से मैं, अवनीश और अजय सिंह जी ये कहते हैं कि ठीक है, फिर उस बच्ची को सामने ले आइए, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दीजिए। उसके पिता को सामने ले आइए, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दीजिए। उसके दादा को सामने लाइए, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दीजिए। या कोई स्थापित मीडिया जाकर दिल्ली पुलिस से एक बाइट ले आए, अगर वो ले आ सकती हो। तो ये यही लगता है कि आपने जो शुरुआत में बात की कि ये वही है। एक मुझे भोजपुरी का गाना सर याद आ रहा है कि प्यार नैहरे ले रही की ससुरारी ले, है ना। उसमें नायक है, वो नायक नायिका से पूछता है ना कि इतना चांद कैसी हो और क्या हो, मतलब हे प्रिय तुम कैसी हो क्या हो, अब तो अब तुम्हारा विवाह होने जा रहा है। तो नायक सोचिए उससे पूछता है कि मतलब शादी होने के बाद उसको देखिए कोई दिक्कत नहीं हो, शादी हो रही है, मतलब नौकरी जाके ज्वाइन कर लिए बड़े आराम से, तो शादी होने दे रहा है नायक, प्रेमी अपनी उस प्रेमिका की शादी होने दे रहा है। लेकिन गा के कवि देखिए वहां पर क्या भाव देता है। वो ये कहता है कि अच्छा ये बता दो कि ये जो प्यार है, ये जो स्नेह है, ये जो चुग्गा चुग्गी है जिसको आप निब्बा निब्बी कह रहे थे, ये नैहर तक ही रह जाएगा कि ये ससुराल तक भी प्रोलॉन्ग करेगा। तो हाँ, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि प्यार नैहर ले रही कि ससुरारी लेके साहब हम नौकरी भी बजाएंगे और संघर्ष भी करेंगे। तो भाई देखिए खेल कोटे से या मनोरंजन कोटे से जो भी आते हैं लोग नौकरियों में, उनको दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए, क्रिकेटर हैं या जो भी स्पोर्ट्समैन है, उनको प्रैक्टिस करने के लिए बाकायदे समय दिया जाता है। इसी तरह जो एंटरटेनमेंट कोटे से आते हैं उनको भी जो है वो समय दिया जाता है कि जाइए आप अपना क्रिएटिव काम करिए, नाटक करिए, ये करिए वह करिए, उसके बाद फिर नौकरी में कर लीजिए।
तो सर ये बताइए, अब कुल मिला के इसमें बचा क्या है? अफवाह फैलाने, नौकरी कर लेने, तो ये बरगला किसको रहे हैं? खुद को धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं, या फिर हम कहेंगे 1000 लड़कियों पर यौन शोषण का एक कालिख उनके चेहरे पर लगाने के बाद, कुश्ती का इतना ज्यादा नुकसान करने के बाद, कुश्ती के भविष्य को तबाह करके छोड़ देने के बाद, ये आखिर करना क्या चाहते हैं? अंदर की खबर बता रहा हूं आपको, और एकदम 100% ऑथेंटिक न्यूज है कि विनेश, साक्षी और बजरंग का हुआ है आपस में बहुत कायदे से झगड़ा। तो विनेश और साक्षी ने कहा कि रिपीट कीजिए सर, एक बार फिर रिपीट कीजिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप जी। विनेश, साक्षी और बजरंग का हुआ है पर्दे के पीछे बहुत कायदे से झगड़ा। विनेश और साक्षी ने बोली कि तुमने हमें बर्बाद कर दिया बिरजू सिरजू, वो बाजार फिल्म का डायलॉग है ना। सुप्रिया शेख फारूक शेख कहता है, नहीं, सुप्रिया शेख कहती है कि हमने तुम्हें बर्बाद कर दिया ना बिरजू। तो इधर जो है साक्षी और विनेश ने कहा कि तुमने हमें बर्बाद कर दिया बिरजू, ये धरना पे कहां बैठा दिया हम लोग को। तो बोला क्या है, फालतू मत बोलो, हमने सिर्फ मेंटल हरासमेंट और फाइनेंशियल वो और ये और मिसमैनेजमेंट और तानाशाही का आरोप लगाने के लिए बोला था। तुम लोग जॉन सत्सन का है घुसेड़ दी बीच में, ये सब रायता जॉन सत्सन के कारण फैला है। तो सर जी। रायता इतना ज्यादा फैल गया है, इतना ज्यादा फैल गया है कि पूरे देश नहीं पूरी दुनिया तक इसकी दुर्गंध फैली है। सर ये रायता इतनी आसानी से नहीं सिमटेगा। और बिरजू ने वाकई बर्बाद कर दिया है। बिरजू ने मतलब ये बजरंग पूनिया, बजरू जी। ने वाकई इतना रायता फैला दिया है कि अब इनसे सिमट नहीं रहा है सर, ये इतनी जल्दी सिमटेगा नहीं सर। इसमें अभी बहुत छीछाल है इधर, अभी तो इनको बहुत जलील होना बाकी है सर। जी जी जी। अब लेकिन तो ले, लेकिन हाँ सर, यहाँ ठीक है, ये इनका व्यक्तिगत झगड़ा है, ये इनका व्यक्तिगत फ्रस्ट्रेशन था जिसको इन्होंने इस तरीके से रंग दिया, हाँ और उसमें पूरी कुश्ती बिरादरी को, पूरे पहलवानों को लपेटने का प्रयास किया। लेकिन सर ये बताइए ना, क्या यही 3 लोग या इनके पीछे 3 4 8 लोग चाहेंगे तो कुश्ती का माहौल ऐसे बिगड़ा रहेगा? भाई ये इनका निजी रायता है, ये निजी रायता अपना समेटे, लेकिन कम से कम ऐसे धब्बों जो कुश्ती के ऊपर लग रहे हैं, जिसकी वजह से कुश्ती बड़ा अस्त व्यस्त है, खेल एक अस्त व्यस्त है। और ये नहीं है कि देखिए स्पोर्ट्स, आप तो सर अब आपको मैं क्या बताऊं, ऐसा नहीं है कि ये क्लर्की है या कोई बैठ के जो है दस्तकारी है कि 2 मिनट को हटा दिया और वापस लाए तो फिर वो रिदम पा लिया। सर ये एक मोमेंटम होता है, आप बेहतर समझते होंगे खेल का, और एक बार जब बिगड़ा, एक बार जब पटरी से उतरा तो उसको संभालने में समय लगता है, और अंततः साल 2 साल 3 साल या कंपटीशन, कई कंपटीशन तक फिर वो अल्टीमेट देश की परफॉर्मेंस पर असर डालता है सर। तो ये कब तक अपना निजी रायता समेट रहे हैं? देखिए रायता समेटने के 2 तरीके हैं, एक एफआईआर दर्ज है, उस पर तो कोर्ट और पुलिस रायता समेट देगी। ये जो इनकी आंदोलनबाजी है, ये आंदोलनबाजी अगर सरकारी से, या तो नौकरी छोड़ दें। और देखिए मैं देख रहा हूं दद्दा की खरी खरी पर भी और प्रारब्ध पर भी, तमाम दर्शक हर दूसरे से लेकर तीसरा जो टिप्पणी होती है वो यही होती है कि मेडल वापस करना है तो सारे पैसे वापस कर दें, जितने करोड़ों रुपए इनाम में मिले हैं, वो सरकारी नौकरियां वापस कर दें, वो घर वापस कर दें, वो सारी सुविधाएं वापस कर दें, उसके बाद जाके धरना दें और आंदोलन करें। तो सर चलते चलते अगर हम इसको पूरा कंक्लूड करें, तो जो एक काउंटर अफवाह फैलाने का प्रयास किया गया, जिसको आपने बड़ा स्पष्ट किया कि कहीं कोई नाबालिग लड़की ने ऐसा नहीं है कि उसने एफआईआर शिकायत वापस नहीं ली है, बल्कि उसने शिकायत वापस ले ली है। अब आप इस पूरे घटनाक्रम को, आपने कल कहा था कि हफ्ते 2 हफ्ते, अब आप क्या टाइम पीरियड दे रहे हैं और किस तरह का सीन रहेगा सर आगे? रायते का कलर क्या रहेगा, स्वाद क्या रहेगा सर, अगर सर समेटने पाए तो?
जहां तक मेरी जजमेंट है, अगले 10 से 15 दिन में दिल्ली पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा देगी इस केस में, और ये कह देगी कि हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं और इसमें अपराध बनता है, या मतलब कुछ भी फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है कुश्ती की, उसने बड़ा कड़ा रुख अपनाया है और मैसेज दिया है कि जल्दी से जल्दी डब्ल्यूएफआई के चुनाव कराइए। डब्ल्यूएफआई के चुनाव में केंद्र सरकार की जो एडहॉक कमेटी है उसको सिर्फ एक डेट देनी है, उसके बाद चुनाव हो जाएगा। जैसे ही नई डब्ल्यूएफआई बन जाएगी तो नई डब्ल्यूएफआई अपना काम करना शुरू कर देगी। अध्यक्ष जी को, ब्रजभूषण सिंह जी को नया टर्म लेना नहीं है। अध्यक्ष कोई डब्ल्यूएफआई का नया ही बनेगा। अब कौन बनता है ये भविष्य की गर्त में है। तो सर, ये 15 दिनों में गाड़ी कुछ पटरी पे आ जाएगी। हाँ, जो मनोबल गिरा है पहलवानों का, जो जो गंदगी फैली है, वो तो दूर होने में समय लगेगा। और सर, जो मोमेंटम टूट गया है ना पहलवानों का, लड़कियां बड़ी हतोत्साहित हैं, बच्चों के पेरेंट्स बहुत परेशान हैं कि यार इतने लांछन लग गए, क्या करें, कैसे करें। तो ये धीरे धीरे पटरी पे आएगी। पर सर, नुकसान तो बहुत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। और ये बिल्कुल सही है, और हमें उम्मीद की करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो कोर्ट में मामला है वो कोर्ट से सुलझेगा। अगर शिकायत जेन्युइन है, नहीं जेन्युइन है, वो कोर्ट का काम है, वो हमारा आपका काम नहीं है कि हम किसी को सर्टिफिकेट दें। कुश्ती की गाड़ी फिर से पटरी पे आएगी, बच्चियों का मनोबल बढ़ेगा, पहलवानों का मनोबल बढ़ेगा, और अंततः देश की परफॉर्मेंस जो कुश्ती